नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। एलजी के ऐलान ने आम आदमी पार्टी के पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी है और इससे अलग कहानी ईडी की रिमांड में बैठे आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल की नहीं है। वो भले ही इस जिद पर अड़े हों कि हम सरकार जेल से चलाएंगे, लेकिन जो परंपराएं हैं, जो संवैधानिक मान्यताएं हैं, वो दरअसल इस बात की इजाजत तो नहीं देती। अब अरविंद केजरीवाल फिर अड़े क्यों हैं? क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है कि ये केजरीवाल भी समझते हैं कि अब अगर उनको एलजी के साथ मीटिंग करनी है तो एलजी तो आएंगे नहीं तिहाड़। एक बात। दूसरी बात, आपको मीटिंग के लिए राजभवन ले नहीं जाया जाएगा तो मीटिंग कैसे होगी, सलाह मशवरा कैसे होगा? क्योंकि एलजी जो है वो जो आप ये कहें व्यवस्था है, उस व्यवस्था में आप ही के परामर्श से काम करेंगे, यानी मुख्यमंत्री के परामर्श से। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, तो साहब कैसे जेल से सरकार चलेगी? एलजी वहां जा नहीं सकते, आप एलजी के पास पहुंच नहीं सकते। तो सबसे पहली बात तो यही हो गई कि मामला कैसे आगे बढ़ेगा सरकार के कामकाज का। दूसरा, कैबिनेट की बैठक कहां होगी? ये तो कहीं संवैधानिक प्रावधान है नहीं और ना इस तरह की परंपरा रही है। लालू प्रसाद यादव जेल गए, अपनी पत्नी को उन्होंने बनाया। जयललिता जेल गई, उन्होंने अपने सहयोगी को बनाया। बीएस येदियुरप्पा जेल गए, वहां उनके सहयोगी बने। उमा भारती फिर वहां सहयोगी बने। कहना अपना यह है कि जो परंपरा रही है उसमें कहीं भी इस तरीके का उदाहरण तो नहीं रहा। हाँ, अब ये अलग बात है कि अरविंद केजरीवाल बदलने आए थे तो जाहिर सी बात है बदला तो कुछ नहीं, वो खुद ही बदल गए। अब उस परिवर्तन में एक रार वो ठान रहे हैं। हालांकि ये रार ठानने के पीछे भी उनकी अपनी रणनीति है, तो वो रणनीति क्या है उस पर बात करेंगे। फिर आते हैं कि एलजी ने कहा क्या है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जो उनकी पूरी आप ये कहें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनकी स्ट्रेटजी है वो ये कि सहानुभूति की लहर पर चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार वाला मसला है वो बहुत बड़ा हो गया है। और अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के पोस्टर बॉय हुआ करते थे। अब जो पोस्टर बॉय हुआ करते थे वो खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप में घिर गए हैं। अब वो क्या करें? अब उनके पास एक ही तरीका बनता है कि सिंपैथी उनको मिले। अब सिंपैथी गेन करने का एक दांव तो उन्होंने चल दिया, जो अपनी पत्नी को उन्होंने मैदान में उतार दिया। अब पत्नी ने अभी जो उनका दूसरा वीडियो जारी हुआ उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका शुगर वुगर बढ़ा हुआ है, यानी वो बीमार है। एक चीज ये उन्होंने बताई। दूसरा, बीमार होने के बाद भी वो दिल्ली की चिंता कर रहे हैं। तो इस तरह से एक कहें कि आप एक इमोशनल अपील हुई। अब दूसरा वो क्या कह रहे हैं? दूसरा दरअसल उनका ये मानना है कि अगर हम इस पर अड़े रहेंगे कि सरकार जेल से ही चलेगी तो ये मजबूर हो जाएंगे इस बात के लिए कि सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। और अगर सरकार बर्खास्त हो जाती है तो उनको लोकसभा चुनाव के दरमियान अच्छा खासा जो है लाभ हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जितना कैलकुलेट करके अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं, स्वाभाविक तौर पर उतना ही कैलकुलेशन जिसको राष्ट्रपति शासन लगाना है वह अभी करके चल रहा होगा। और ये जो अभी आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल को ईडी की रिमांड में गए, आप देखिए 6-7 रोज हो चुका है। 22 को उनको उठाया गया था तो 7 रोज तकरीबन हो चुका है। इन 7 रोज में कभी एलजी ने इस तरह का संकेत नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है कि इन 5-6 दिनों में लिटमस टेस्ट हुआ उस सहानुभूति की लहर का जिसके सहारे अरविंद केजरीवाल 2024 की राजनीतिक बैतरणी पार करना चाहते हैं, खासतौर से दिल्ली और पंजाब में। और उसमें भी दिल्ली सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि उनकी पूरी ताकत यही है कि दिल्ली में किसी तरह से सारी सीटें निकाल ली जाए, और सारी सीटें नहीं तो अधिकतम सीटें निकाली जाए और भाजपा को पटखनी दी जाए। इसी पर वो चल रहे हैं। अब वो उनका जो अपना आप एक तरह से कहें कि गेम प्लान है।
लेकिन इनका जो गेम प्लान है, उस गेम प्लान का जो टेस्ट हुआ वो इन 4-5 दिनों में हो गया। कायदे से अरविंद केजरीवाल को जब ईडी ने हिरासत में लिया तो दिल्ली की सड़कों पर हुजूम उतर जाना चाहिए था। और ये इसलिए भी क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास तो प्रचंड बहुमत है भाई, 62-63 विधायक हैं आपके पास, 70 ही स्ट्रेंथ विधानसभा की, उसमें भी 62 आपके हैं। यानी दिल्ली की जो 3 करोड़ आबादी है, वो 3 करोड़ आबादी में 2/3 से ज्यादा तो आपके साथ खड़े हैं। जब आपके साथ खड़े हैं तो ईडी के हिरासत में लेने के बाद ये उतरे क्यों नहीं? और वह भी उस पोस्टर बॉय के लिए जो खुद को ईमानदारी का पर्याय समझता है और बताता है। 5-6 दिनों में यह स्पष्ट हो गया कि अरविंद केजरीवाल के पैरों के नीचे की जमीन जो कुछ थी वो खिसक गई है। अब जब खिसक गई है तो सहानुभूति कहां से मिलेगी? अब तो चर्चा ये होने लगी है कि साहब बताइए, ये तो खुद को आम आदमी कह दे तो कितने खास हो गए हैं, ईडी सम्मन करती है जाते ही नहीं है। ये शीला दीक्षित की सरकार को जिस नैतिकता के आधार पर घेरते थे, वो नैतिकता तो इन्होंने घोल कर पी ली। भाई अपने तो रह रहे हैं शीश महल में, और इन्होंने कह रखा था कि साहब बताइए, हम तो 2 कमरे का और 4 कमरे का फ्लैट बहुत है, और अब कहाँ रह रहे हैं और उस पर कितना खर्च हो रहा है। इन लोगों ने कहा था कोई सुरक्षा नहीं, और जैसे ही पंजाब में सरकार बनती है वैसे ही इनकी सुरक्षा के लिए तमाम इंतजामात होने लगते हैं। वहां से बाकायदे दिल्ली पुलिस को पत्र लिखा जाता है, और पंजाब सरकार लिख रही है कि अरविंद केजरीवाल को जो है थ्रेट है, बताइए, और इसलिए इनको जो है सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। यानी जिस आप ये कहें कि तामझाम कि अरविंद केजरीवाल आलोचना करते रहे और जिस वीआईपी कल्चर को वो पानी पी पी कर कोसते रहे, अब वो उसी में अटक गए हैं, और ये बात दिल्ली के लोगों को दिखाई दे रही है। इसीलिए कोई बाहर निकल नहीं रहा है जिस तरह से निकलना चाहिए। अब ये जो तमाम चीजें भाजपा देख रही है, और देखिए इनसे भारी हुजूम तो भाजपा जुटा ले रही है। भाजपा भी ये विधानसभा का इन लोगों ने विशेष सत्र बुलाया, पहुंच गए भाजपा के लोग वहां। यानी इनसे ज्यादा आप ये कहें कि सड़कों पर सक्रियता तो भाजपा ने दिखाना शुरू कर दिया है, जबकि सड़क पर सक्रियता आम आदमी पार्टी की संस्कृति हुआ करती थी। अरविंद केजरीवाल को एक दौर में धरना कुमार कहा जाता था, लेकिन अब देखिए, अब न धरना कुमार दिखाई दे रहे हैं। अभी तो बहरहाल वो ईडी की हिरासत में है, लेकिन उससे पहले भी जब तमाम आरोप लग रहे थे तो अरविंद केजरीवाल कहां बाहर थे। तो अब ना धरना कुमार बाहर दिखाई दे रहे हैं, और ना उनकी पार्टी के लोग उस तरीके से। क्यों? एक बड़ी आबादी है जिसका मोह भंग हुआ है अरविंद केजरीवाल की राजनीति से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक अलग तरह की राजनीति का सपना दिखाकर आए थे। तो जो मोह भंग हुआ उसकी वजह से इन 5-6 दिनों में पूरा टेस्ट हो गया। अब उस टेस्ट में कोई निकला ही नहीं। जब निकला ही नहीं तब एलजी ने प्रहार किया। एलजी ने जो प्रहार किया, क्या कहा वो सुनिया। दिल्ली के एलजी बीके सक्सेना ने कहा, मैं दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। अब आप देखिए, ये कोट इन कोट एलजी का बयान है। यानी अब अगर अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी अपने मंत्रिमंडल के किसी साथी को नहीं सौंपते हैं या फिर किसी और को मुख्यमंत्री नहीं चुनते हैं, तो केजरी सरकार जो है वो चंद दिनों की मेहमान है। और ये जो सिंपैथी वाला कार्ड वो खेलना चाहते थे, वो सब कार्ड वैसा लग रहा है कि औंधे मुंह गिर पड़ा है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और साझा करना मत भूलिए।